दोस्तों ये जो स्पीड टेस्ट आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, ये स्पीड टेस्ट एग्जैक्ट सेम कंडीशंस में मैंने परफॉर्म किया है। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि डबल का डिफरेंस है इन दोनों ही फ़ोन्स के बीच में। तो ऐसा क्यों है कि एक ही जगह पे, एक ही नेटवर्क पे इतना ज़्यादा स्पीड का डिफरेंस आ रहा है? इसका जवाब है कैरियर एग्रीगेशन या 4G+। तो क्या है ये कैरियर एग्रीगेशन या 4G+, और कैसे ये इतना ज़्यादा स्पीड में डिफरेंस आपके फ़ोन में लेके आ जाता है, इसी बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी ही लगातार वीडियोस बनाता रहूं। तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों कैरियर एग्रीगेशन को समझाने के लिए यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग का इस्तेमाल किया है। हालांकि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इससे काफ़ी क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैरियर एग्रीगेशन होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि विदाउट कैरियर एग्रीगेशन, यानी कि कैरियर एग्रीगेशन के बिना आपका फ़ोन कैसे इंटरनेट की स्पीड को एक्सट्रैक्ट करता है। तो आप इस ग्लास को मान लीजिए कि इसमें जो पानी है वो एक टावर में जो डेटा सिग्नल्स हैं वो हैं। तो ये जो पानी है इसको हम लोग पीने के लिए स्ट्रॉ का इस्तेमाल अगर करते हैं, तो आप इस स्ट्रॉ को एक स्मार्टफोन की तरह मान लें, आप मोबाइल की तरह मान लें, जो कि इंटरनेट की स्पीड को यूज़ करने वाला है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्ट्रॉ से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के सांस खींचते हैं तो आप और ज़्यादा पानी पी सकते हैं। लेकिन क्योंकि स्ट्रॉ की एक पर्टिकुलर लिमिट है, उससे ज़्यादा स्पीड से वो पानी को खींच नहीं सकती है। वैसे ही आपका जो स्मार्टफोन है वो उस टावर से एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पीड को ही ब्राउज़ कर सकता है। लेकिन अगर आपको अपने फ़ोन की इंटरनेट स्पीड बढ़ानी हो तो उसके लिए एक और तरीका है, और वो ये है कि अगर आप इसी ग्लास ऑफ वाटर में, इसी पानी के ग्लास में अगर आप एक से ज़्यादा स्ट्रॉ लगा दें तो आप ज़्यादा पानी पी सकते हैं। और इसका साफ साफ मतलब ये है कि अगर किसी तरह से आपके स्मार्टफोन में एक से ज़्यादा कैरियर्स का इस्तेमाल होने लग जाए तो उसी एक टावर से आपका जो स्मार्टफोन है वो इंटरनेट की स्पीड को अब थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा सकता है और बहुत ही बेहतर स्पीड ये हो सकती है। तो आप इस स्ट्रॉ को, आप इसको कैरियर की तरह भी कह सकते हैं। तो अब ये जो कैरियर होता है ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। लेकिन अगर हम मल्टीपल कैरियर्स को यूज़ कर सकें, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज़ को यूज़ कर सकें, या आप इस एग्जांपल के हिसाब से देखें तो अगर आप मल्टीपल स्ट्रॉस को यूज़ कर सकें तो आप ज़्यादा पानी या ज़्यादा इंटरनेट स्पीड एक्सेस कर सकते हैं। तो अब आते हैं कि अगर आपके फ़ोन में कैरियर एग्रीगेशन है तो क्या सीन हो जाता है। तो बहुत मुश्किल नहीं है ये समझना, लेकिन फिर भी मैं आपको ये डायग्राम के ही थ्रू दिखा देता हूँ। और वो ये है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विद कैरियर एग्रीगेशन में क्या होता है कि एक ही ग्लास में आप एक से ज़्यादा स्ट्रॉ डाल देते हैं। तो अगर आप 3 स्ट्रॉ से पीते हैं तो आप उसको 3CA मान लीजिए, और अगर आप 4 स्ट्रॉज यूज़ कर लेते हैं तो आप उसको 4CA मान सकते हैं। तो ये जो 2CA, 3CA और 4CA है, ये एक्चुअली आपके स्मार्टफोन में अलग अलग कैरियर्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये जो 3 स्ट्रॉ हैं ये 3 अलग अलग कैरियर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये जो 4CA है ये 4 अलग अलग कैरियर्स को रिप्रेजेंट करती है। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये जो 4CA है वो 3CA से ज़्यादा बेहतर स्पीड आपको देगा। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को दिमाग में रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो स्मार्टफोन है उसमें कैरियर एग्रीगेशन कैसे काम करता है। अब वैसे तो अभी तक 5CA से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, और इंडिया में 5CA अभी तक आया नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि इंडिया में अभी तक 4CA लेवल तक का कैरियर एग्रीगेशन अवेलेबल है। कैरियर एग्रीगेशन की खास बात यह है कि इससे जो फ़ोन है, आपका जो स्मार्टफोन है, वो एक ही समय में मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज़ को साइमल्टेनियसली यूज़ करके आपके फ़ोन की इंटरनेट स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। और ये स्पीड को कितना बढ़ा सकता है ये मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि अगर आपको बिना कैरियर एग्रीगेशन के किसी फ़ोन में एक जगह पे मान लीजिए 20 Mbps तक की स्पीड मिल रही है, तो कैरियर एग्रीगेशन के थ्रू वो स्पीड आपकी 50 Mbps को भी पार कर सकती है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो इसीलिए कैरियर एग्रीगेशन आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने में कितना ज़्यादा हेल्प करता है। मैं आपको ये बता दूं कि 5G जब आएगा तब आएगा, लेकिन जब तक 5G नहीं आ रहा है तब तक आप ये इंश्योर करें कि जो आप फ़ोन ले रहे हैं उसमें कैरियर एग्रीगेशन का फीचर है या नहीं। तो अब दूसरा सवाल ये उठता है कि कैरियर एग्रीगेशन है या नहीं, ये आप अपने फ़ोन में कैसे पता लगा सकते हैं। एक्चुअली ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है।
आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। अगर आप किसी फ़ोन को लेने वाले हैं तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि क्या उसमें कैरियर एग्रीगेशन है या नहीं। लेकिन अगर आपके पास एक ऑलरेडी फ़ोन है और आप देखना चाहते हैं कि उसमें कैरियर एग्रीगेशन काम करता है या नहीं, तो इसके लिए आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है नेट मॉन्स्टर। और उसके बाद अगर आपके फ़ोन में 4G प्लस का आइकन आता है जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो आप नेट मॉन्स्टर ऐप में चेक कर सकते हैं कि कितने कैरियर्स में या कितने अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ पे आपका फ़ोन काम कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपका फ़ोन 2CA पे काम कर रहा है तो उसमें आपको 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ नज़र आ जाएंगी कुछ इस तरह से। और अगर आपका फ़ोन 4CA पे काम कर रहा है तो आपको 4 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ नज़र आ जाएंगी नेट मॉन्स्टर ऐप पे। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके फ़ोन में कैरियर एग्रीगेशन है या नहीं और वो काम करता है या नहीं। लेकिन अब इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कैरियर एग्रीगेशन आपको अवेलेबल होता है या नहीं। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपके पास एक ऐसा फ़ोन होना चाहिए जिसमें कैरियर एग्रीगेशन सपोर्टेड हो, और मैंने आपको बताया ही है कि कैसे आप देख सकते हैं कि आपके फ़ोन में सपोर्टेड है या नहीं। दूसरी जो कंडीशन है वो ये कि आपका जो नेटवर्क प्रोवाइडर है वो भी कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करना चाहिए, यानी कि आपका जो नेटवर्क है जैसे जियो या एयरटेल या वोडाफोन आइडिया, ये कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट करते हैं या नहीं। अभी जो चल रहा है उस हिसाब से इंडिया में जो जियो नेटवर्क है वो अपने सारे ही बैंड्स पे कैरियर एग्रीगेशन प्रोवाइड करता है। जियो के बाद एयरटेल है जो अपने 2 बैंड्स में कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करता है, बैंड 3 और बैंड 5 में। लेकिन वोडाफोन आइडिया जो है वो अभी भी कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट नहीं करता है। और जो तीसरा फैक्टर है वो है आपकी लोकेशन का, जिसका मतलब है कि अगर आप ऐसी एरिया में हैं या ऐसे शहर में हैं जहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइडर आपका कैरियर एग्रीगेशन प्रोवाइड करता है तो आपको ज़रूर कैरियर एग्रीगेशन मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर इंडिया में ऐसी जगहें हैं जो कि जनरली गांव के इलाके में हैं या फिर छोटे शहरों में हैं, वहाँ पे अभी तक कैरियर एग्रीगेशन अवेलेबल नहीं हुआ है। कई जगहों पे इवन कई सारे शहरों में भी 3CA या 2CA तक मैक्सिमम आ पाया है, 4CA नहीं आ पाया। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया में अभी तक 5CA बिल्कुल भी नहीं आया है। और फ़ोन्स के बारे में मैंने एक चीज़ और देखी है कि जो ज़्यादातर फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं वो 3CA और 4CA को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मिड रेंज फ़ोन्स हैं जो 15 से 20 हज़ार तक के प्राइस पॉइंट वाले फ़ोन्स हैं, इन फ़ोन्स में 2CA या मैक्सिमम 3CA तक अभी अवेलेबल है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आई होप कि आपको ये कैरियर एग्रीगेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपके कोई डाउट्स हों तो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। और हाँ, ऐसी ही लगातार वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल टेक टू द कोर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।